हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग होम साइंस में अपना चैप्टर हाउसिंग पढ़ रहे हैं, घर की देख रेख। उसमें हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमें अपने घर को बनाने के लिए किस तरह से हमें ज़मीन का चयन करना चाहिए। साइट सिलेक्शन फॉर अ हाउस, हमें कैसे अपने जहाँ हमें अपने घर बनाना है या घर हमें शुरुआत करनी है, तो हमें सबसे पहले किस तरह की एरिया या किस तरह की ज़मीन हमें लेनी है, उस बारे में हमने डिटेल में देखा था। आज हम देखेंगे एरियाज़ इन द होम। आज हम लोग घर के अंदर के चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से घर के अंदर के क्षेत्र में किस तरह से हमें क्या क्या कार्य होते हैं या किस किस तरह से हमें रखना होता है। सो फर्स्ट, आवर हाउस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। इन आइडियल होम is the one that provides space for all the functions of the family. In order to understand this, we first need to know the functions or activities performed in a home. These are cooking, eating, sleeping, bathing, storing, entertaining, studying, etc. To perform these multiple activities, we need adequate space. So it means हमारा जो घर है उसमें कई तरह के विभिन्न प्रकार के तरह से बनता है, विभिन्न भागों से मिलकर बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में कई तरह के कमरे, रूम्स होते हैं। एक आदर्श घर वो होता है जो परिवार को सभी कार्यों के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। एक सही घर, आदर्श घर वो होता है जो कि आप घर के जो भी कार्य हैं उसे सही तरीके से करने के लिए सही स्थान उपलब्ध कराता है। जैसे कि अब हम लोग जब अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने देखा है कि हमारे घरों में हमारा जो बेडरूम होता है, हमारे सोने का जो शयन कक्ष होता है वो अलग होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, फिर किचन है, फिर बाथरूम है, टॉयलेट है। ये सारा अलग अलग जगह होती है हमारे घर की, जो कि अलग अलग कार्य के लिए बनी होती हैगी। इसको समझने के लिए हमें पहले एक घर में किए जाने वाले कार्यों और गतिविधियों को जान लेना चाहिए। ये कार्य हैं भोजन पकाना, भोजन करना, सोना, हाँ, फिर स्नान करना, फिर मनोरंजन, पढ़ाई। ये सभी अलग अलग तरह के कार्य हैं जो हमें अलग अलग कमरों में या अलग अलग रूम्स जो होते हैं उसमें हम करते हैं। इन अनेक गतिविधियों को करने के लिए हमें पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो हमें इसके लिए क्या होता है, अलग अलग हमें रूम्स जो होते हैं, कमरे जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अगर हमें सोना है तो हमें बेडरूम की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम ड्राइंग रूम में सो जाएं या किचन में सो जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। उसी तरह से किचन है, किचन का अपना एक काम है, हम वहाँ खाना बनाते हैं, वहाँ पर केवल खाना बनाया जाता है ना, हम लोग वहाँ और कोई काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हर एक अलग अलग जो रूम्स हैं हमारे, उसके अलग अलग काम या अलग अलग यूज़ के लिए उसे रखा जाता है। द फॉलोइंग जनरल पॉइंट विल हेल्प अस। आप इस कार्य के निम्नलिखित सामान्य बिंदु आपकी सहायता इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ लिस्ट ऑफ all the activities which take place in each room।
यानी कि सर्वप्रथम हमें प्रत्येक कक्ष में किए जाने वाले सभी कार्यों की एक सूची बना लेनी चाहिए। हाँ, जो भी हमें कार्य जो हम करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग रूम्स के लिए, अलग अलग कक्ष के लिए हमें अलग अलग कार्य की एक सूची बना लेनी है। सेकंड, मार्क स्पेस फॉर एवरी एक्टिविटीज़। हमें प्रति एक कार्य के लिए हमें क्या करना है, स्थान निर्धारित कर लेना हैगा। हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी होती है जिससे कि हमें, जैसे कि अब हमने कोई नया घर हमारा बना और उसमें हमने अलग अलग रूम अपने से हम डिसाइड पहले से करते हैं कि इसे हम बेडरूम बनाएंगे, इसे हम ड्राइंग रूम बनाएंगे और किचन रहेगा। ये हमें पहले से ही हम इस चीज़ को मैप में बना लेते हैं ताकि हमारे जो कंस्ट्रक्शन हो, जो हमारे घर बनाए वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी मैप के अकॉर्डिंग हमारा घर जो है बनाए। उसके बाद हमें घर के अंदर की जब हम बात करते हैं तो हमें एक लिस्ट, सूची एक बना लेनी चाहिए जिससे हमें ये पता रहे कि हमें क्या करना है, अलग अलग किस रूम में किस किस तरह की चीज़ें अपने घर की रखनी होती हैगी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है आपका लिविंग रूम और कंबाइंड लिविंग डाइनिंग रूम, या हिंदी में हम इसे कह सकते हैं बैठक या संयुक्त बैठक या खाने का कमरा। इसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, लिविंग रूम या कंबाइंड लिविंग रूम, डाइनिंग रूम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखते हो जो ड्राइंग रूम होता है वो हमारे घर के सबसे पहले जो हमारा फ्रंट होता है, हमारा जो डोर का फ्रंट होता है उसमें सबसे आगे सबसे पहले हम लोग ड्राइंग रूम बनाते हैं, जिससे कि जो भी हमारे घर में हमारे मेहमान या जो भी हमारे घर से बाहर के कोई व्यक्ति हमारे घर आते हैं तो उन्हें असुविधा ना हो, किसी तरह की उन्हें परेशानी हो। क्योंकि अगर कोई भी वो कमरा अगर हम लोग घर के बहुत अंदर बनाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और उस व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगेगा कि पूरा घर के अंदर जाकर अगर वो जाता है या हमें बैठता है तो हमें भी उस चीज़ को अच्छा नहीं लगेगा और ना ही किसी और को अच्छा लगेगा। तो ये एक सिस्टम, एक तरीका होता है कि हम लोग घर के जो फ्रंट वाला रूम हमारा होता है वो हम लोग ड्राइंग रूम बनाते हैं। और इसे कंबाइंड रूम इसलिए कहा जाता है, डाइनिंग रूम, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत से घरों में, ज़्यादातर घरों में देखा गया है, एक तो ये रूम जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर सब आसानी से बैठ सकें। हाँ, कोई भी ज़्यादा लोग हमारे घर आ जाते हैं तो वो आसानी से बैठ सकें, इसीलिए थोड़ा हम लोग कोई भी जब हम लोग घर बनता है हमारा तो भले हमारा बेडरूम थोड़ा छोटा होता है मगर ड्राइंग रूम हम क्या करते हैं, थोड़ा उसको सोचकर बड़ा ही बनवाते हैं। उसके बाद उसमें कंबाइंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उसमें उसको डाइनिंग रूम भी बना लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रूम रहता है, जैसे कि मैंने बताया, बड़ा होता है, स्पेस ज़्यादा होती है और बैठने की जगह ज़्यादा होती है। तो वहाँ बाहर के लोग जो आते हैं वो तो अच्छे से कुछ भी अगर हम उन्हें सर्व करते हैं या कभी हम डिनर, लंच या किसी भी फंक्शन में इनवाइट करते हैं तो वो लोग वहाँ बैठ के अच्छे से अपना जो प्रोग्राम है या जो भी खाने का है उसको अच्छे से कर पाते हैं। और इसी तरह से अगर हम बाहर की बात नहीं भी करें, अगर हम अपने घर की भी बात करें तो वो रूम इसलिए भी रखा जाता है ऐसा डाइनिंग रूम, ताकि घर परिवार के लोग भी कोई ज़्यादा कहीं कोई ऐसा परिवार है जहाँ की कंबाइंड फैमिली है तो एक साथ खाना खा रहे हैं तो ये एक अच्छा रूम होता है जहाँ सारे लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया बड़ा होता है, बैठने की जगह ज़्यादा होती है, तो सारे लोग बैठकर सुविधा से अच्छे से वहाँ पर अपना लंच डिनर जो है वो ले सकते हैं। और ये रूम को इसलिए कंबाइंड रूम भी कहा गया है क्योंकि मैंने बताया कि इसको ये डाइनिंग रूम के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है और उसके बाद वो रूम को इस तरह से रखा जाता है कि वो थोड़ा स्पेस रहे उसमें और हवा भी आने जाने। देन सेकेंड, बेडरूम को हम लोग हिंदी में शयन कक्ष भी कहते हैं। बच्चों, हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि हम अपने घर में, जब हम घर में रहते हैं, जब हम बाहर रहते हैं
या हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं या जॉब में जा रहे हैं, और उसके बाद जब हम घर में आते हैं तो हम अपने ज़्यादा समय जो होता है वो हम अपने बेडरूम में ही बिताते हैं। इसलिए बेडरूम हमारे लिए बहुत ही वैसा रूम होता है जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है ना। हम अपना जो भी काम या कुछ भी अपने कहीं से भी हम जॉब करके या काम करके या घर ही का काम अगर हम सारा करके हम क्या पसंद करते हैं कि हम अपने बेडरूम में जाएं और वहाँ हम जाकर रेस्ट करें। ये हमारे रेस्ट करने का रूम होता है, इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि ऐसे रूम में हम ऐसे फर्नीचर्स या ऐसी चीज़ों को रखें जिससे कि हमारे जो बेडरूम है उसमें शांति बनी रहे, जिससे कि हम लोग क्या करें, अच्छे से हम लोग सो सकें या रेस्ट कर सकें। इंसान जब रेस्ट करता है तो चाहता है कि हमें एक अच्छा, एक शांति भरा उस समय एक हमारा माहौल रहे कि जिससे कि हम अच्छे से रेस्ट कर सकें, हमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम अपने घर में, अपने रूम में, बेडरूम में जब हम रहते हैं तो हमें इस तरह का फर्नीचर्स या चीज़ें जो हैं वो हमें रखनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं हमारी बेडरूम में हम रखते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेडरूम में ही रखी जाती हैं, क्योंकि वहीं पे हमें रेस्ट करने से लेकर हमें रेडी होने तक हमारा सारा जो सामान है वो वहीं होता है। तो हमें उसको भी उसी तरह से सिस्टम वाइज रखनी चाहिए। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो हमें बेडरूम में रखनी ही है, मगर बहुत हमें कंजस्टेड रूम नहीं करना चाहिए और ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो कि हमें जब हम रेस्ट करते हैं तो उससे हमें कंफर्टेबल लग सके। ठीक है। उसके बाद हमारा है बाथरूम, जो कि स्नान घर होता है। आप सब जानते हैं कि स्नान घर बाथरूम जो होता है वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ की थोड़ा सा एयर का या सनलाइट का वहाँ पर थोड़ा ऐसा हो कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम गए, लाइट वगैरह नहीं है तो भी एकदम अंधेरा नहीं रहे। शाम है, रात है तो हमें लाइट जलानी ही है, मगर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ऐसी जगह पर बाथरूम वगैरह बनाना चाहिए जहाँ कि हमें थोड़ी सी रोशनी अपने से भी हमें मिल सके। जो ओरिजिनल लाइट होती है वो हमें सनलाइट हमें मिल सके, और उसके साथ ही साथ थोड़ा एयर स्पेस भी हमें मिले कि एयर आने जाने की, जिससे कि जब हम बाथरूम में हो तो उससे हमें क्या ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है एकदम बंद हो जाता है तो अंदर से अच्छा नहीं लगता या घबराहट हो जाए, तो इसलिए हमें इस तरह का सोच के बाथरूम वगैरह जो है वो बनवाना चाहिए। उसके बाद है किचन, जो कि हमारा रसोई घर होता है जहाँ हम खाना बनाते हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत ख़ास जिसे कहा जाए रूम होता है, क्योंकि हम अपने सब मैंने बताया सारे। तो किचन हमें ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जो जहाँ की हमें आपने देखा है जब खाना बनता है तो उसमें गैस जलती है, आग, धुआं, तरह तरह की, मतलब उसमें स्मेल, जैसे कोई भी सब्ज़ी छौंका जाता तो उसमें अलग मतलब धुआं निकलता है। तो हमें इस तरह जगह पर किचन बनाना चाहिए जिससे कि हमारे जैसे कि या तो उसमें या तो कोई खिड़की हो या तो एग्जॉस्ट फैन लगा हो, जिससे कि जो आपके किचन की जो भी उसमें या स्मेल कह लीजिए या जो भी धुआं रहता है या जो भी वो बाहर निकल सके। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है किचन में हम लोग ज़्यादातर वैसे ही सामान रखते हैं जो हमारे खाना बनाने के लिए जो ज़रूरी होता है वही सामान हमारा बर्तन है, खाने के सामान हैं, यही सारी चीज़ें जो हमारे किचन में होती हैं। बस उसके साथ ही साथ हमें सिर्फ ये चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि हम एक खुले जगह पर या ऐसी जगह पर जहाँ खिड़कियाँ हों, थोड़ी सी एयर आने जाने की जगह हो, वहाँ पर इस तरह जगह पर किचन जो है वो बनाना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग ने इस चीज़ को भी देखा कि किस तरह से हमें घर के बाहर का तो चेंज जिस तरह करते हैं वो हमें देखना ही है, उसके साथ ही साथ घर के अंदर का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।